अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोकल इक्वेशन, लेकिन इस में हम एक और फॉर्म रेसिप्रोकल इक्वेशन की डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारे पास इक्वेशन है a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और रेसिप्रोकल इक्वेशन है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उसमें x माइनस 1 x प्लस 1 ओवर x था। अब इस इक्वेशन में हमारे पास x माइनस 1 ओवर x है। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस इक्वेशन में जो ये टर्म है इसको हम y की इक्वल लेंगे, यानी इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसी इक्वेशन की तरह जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसी की तरह इस इक्वेशन में भी हम सब्स्टिट्यूशन करके इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उनकी जो रूट्स आते हैं उनको y की इक्वल लेंगे और उनसे ओरिजिनल इक्वेशन जो है उनकी रूट्स को फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेट हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। अब हमारे पास हमने x माइनस 1 ओवर x जो है ये y की इक्वल लिया। अब हम इस टर्म को फाइंड करते हैं। तो इस टर्म को हम फाइंड करने के लिए इन इक्वेशन के हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। अब जो है इसको हम ओपन करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर। वो फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आपने पढ़ा था। तो ये वही फार्मूला है, ये a है और ये b है। इनको हम ओपन करेंगे तो इनको हम इस तरह फॉर्म करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारे पास, और जो x1 ओवर x है वो तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं लिखते। तो अब y स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो इसको हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे माइनस 2 को, तो ये प्लस 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया। अब हम इस ओरिजिनल इक्वेशन जो है इस इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे और x माइनस 1 ओवर x की जगह हम y रखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा a इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a वाई स्क्वायर प्लस 2a, इस a को मल्टीप्लाई किया प्लस b बाय प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a वाई स्क्वायर प्लस b वाई प्लस c प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इनकी रूट को फाइंड करेंगे। तो वो रूट हम जो इनसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल y का, तो इनसे जो रूट आएगा वो y की इक्वल होंगे, वो रूट्स y के रूट्स होंगे। तो हम उसको उठाकर इस इक्वेशन में रखेंगे, y की जगह रखेंगे और इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इनसे हम आसानी से इन इक्वेशन जो है इनकी रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। जो ये ओरिजिनल इक्वेशन है उनकी रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस पर एक एग्जांपल करेंगे, तो उस एग्जांपल से आपको जो ये रेसिप्रोकल फॉर्म है ये आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब इस पर एक एग्जांपल करते हैं। अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कि ये एग्जांपल जो है ये रेसिप्रोकल फॉर्म इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है उनको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है
अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी x माइनस 1 और x हैं, इनको हम y की इक्वल लेंगे। आपकी मर्जी है, आप जो भी वेरिएबल लेते हो आप ले सकते हो, लेकिन हम इस एग्जांपल को y से डील करेंगे कि हम y की इक्वल लेंगे x माइनस y को। लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। अब हम x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को फाइंड करते हैं, तो इन इक्वेशन के हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। अब हम इनको ओपन करेंगे, तो ये वो फार्मूला है a माइनस बी स्क्वायर, हम इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास वही आ गया। जो इधर जो ये टर्म था a के साथ, जो a भी आता है, लेकिन उनसे x और 1 और x और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है, तो इसलिए हम इसको इधर नहीं लेते। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x को, तो माइनस 2 को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो हमारे पास जो इस ओरिजिनल इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर है, इनकी जगह हम y स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे, और जो x माइनस 1 है उनकी जगह हम y रखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2, और ये प्लस है y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 42y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 42y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 8y स्क्वायर माइनस 42y, 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है, 15 आ जाता है, और इनको मल्टीप्लाई 3 4, तो ये 45 आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन इनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, जो मिडिल टर्म है इनको हम इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन आ जाए और एडिशन से वापस यही टर्म आ जाए। तो आइए अब देखते हैं इनको हम किस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, 8 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजी 40 और 8 चारी 32 और 4 36, 360 वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। और ये जो है माइनस 42 वाई, यानी एडिशन से हम इस टर्म को इस तरह दो हिस्सों में सिलेक्ट करेंगे कि इनकी एडिशन से माइनस 42 वाई आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 360 वाई स्क्वायर आ जाए। मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 360 वाई स्क्वायर आ जाए। तो अब हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, यानी 12y माइनस 12y माइनस 30y। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो इनसे माइनस 42y आ जाता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनसे 360y स्क्वायर आ जाता है। तो इन माइनस 42y की जगह हम इस टर्म को लिखेंगे इस इक्वेशन में। तो इस टर्म को हम लिखते हैं, तो हमारे पास 8y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 30y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम ये हमारे पास 4 टर्म बन गई, 2 टर्म ये हैं और 2 टर्म ये हैं। इन दोनों से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं, तो इनसे हम 4y कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास 2y माइनस 3 माइनस 3 आ गया। 4y हमने कॉमन लिया है, और माइनस इनसे हम लेते हैं 15 हम इनसे 15 कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है
आ जाएगा 2y और -3। अगर आप इनको दो मल्टीप्लाई करें तो इनसे ये टर्म वापस आ जाता है। अब हम इन दो टर्म से, इस और इस टर्म से हम 2y -3 का मानेंगे। ये जो टर्म है इनसे हम, ये दो टर्म है, इन दो टर्म से हम 2y -3 का मानेंगे। तो 2y -3 4y -15 इज इक्वल टू 0। अब जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी को यूज करके हम इन दोनों को 0 की इक्वल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y -3 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास 4y -15 इज इक्वल टू 0। अब हम इन इक्वेशन से हम y को फाइंड करेंगे। तो y हम इस तरह फाइंड करेंगे, 2y इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे 3, इनको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इनको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास y आ गया, y इज इक्वल टू 3/2। तो y की एक वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4y इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 15, इनको भी 4 से डिवाइड करेंगे और इनको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 15/4। अब हम y की इन दो वैल्यूज को लेकर एक दफा y की जगह हम इस वैल्यू को रखकर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर y की जगह हम 15/4 को इधर पुट करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह फाइंड करें। अब हम y की जगह 3/2 लेते हैं तो x -1/x इज इक्वल टू y की जगह हमने लिया 3/2 लिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी x की वैल्यू इनसे फाइंड करते हैं। इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है और इधर x है और इधर 2 है, तो 2x से इन इक्वेशन के बोथ साइड को 2x हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x अगर मल्टीप्लाई करें x -1/x 3/2 इनटू 2x हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर 2x मल्टीप्लाई करें 2x² -2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हो गया तो इधर हमारे पास 3x। अब इस 3x को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे 2x² -3x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर आप देखें इन इक्वेशन को तो इन इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन से आसानी से नहीं फाइंड कर सकती, तो इनको हम बाय फार्मूला से सॉल्व करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर आप देखें तो a का वैल्यू जो है हमारे पास 2 और b का जो वैल्यू है हमारे पास -3 और c का वैल्यू है -2। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लेते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू -b की जगह हम 3 प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो गया इसलिए हमने 3 लिखा और इधर हम -3 के स्क्वायर लेंगे तो 9 -4 a की जगह हमने 2 फुट किया और c की जगह हमने -2 फुट किया तो 4 4 16 हमारे पास 16 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 की जगह 4 आ गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ना ये आ गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 -16 है तो अगर इनसे -16 ये माइनस इसमें माइनस है तो ये +16 हो जाएगा, यानी इधर a की जगह 2 रखा और c की जगह -2 तो ये माइनस के साथ प्लस हो गया तो इनसे 25 आ जाता है, यानी 25 अंडर द रूट डिवाइड बाय 4 x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस। अब हम इनको रूट से निकालेंगे तो इनको रूट से निकाले तो 5 आ जाता है डिवाइड बाय 4। अब x की जगह हम 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 एक दफा लिख सकते हैं और दूसरी दफा 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 4।
तो इनसे हमारे पास आ जाता है 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2, और इनसे हमारे पास आ जाता है -2 डिवाइड बाई 4 यानी -1/2। यानी x के हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक है हमारे पास 2 और दूसरा है x इज इक्वल टू -1/2, यानी ये दो वैल्यू हमारे पास x की आ गई। अब हम y की जगह 5/15 लेंगे, 5/15 लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, इनसे x की वैल्यू अब देखते हैं। इनकी जगह हम x - 1/x इज इक्वल टू 15/4, हमने y की जगह 15/4 लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इधर डिनोमिनेटर में x है और इधर 4 है, तो 4x को लेकर इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, यानी 4x से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे x - 1/x, और इधर भी 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा f4x² - 4 इज इक्वल टू, और इनसे ये 4 से कैंसिल, तो 15x। अब 4x² - 15x, इनको हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, -4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर आप देखें तो ये बाई फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो a का वैल्यू इसमें 4 है, b का वैल्यू हमारे पास -15 है और c का वैल्यू -4 है। अब हम इन वैल्यू को उठाकर क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, -b + b² - 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इन वैल्यूज को आप उठाकर इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, तो अब हम इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू -b की जगह -15 रखेंगे, तो ये +15 प्लस माइनस b की जगह इधर -15 रखते हैं, -15² और -4a की जगह हम रखेंगे 4 और b की जगह c की जगह हम -4 रखें, -4 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a की जगह 4, तो 2, तो x इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 15 को 15 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उनसे 25 आ जाए, 225 आ जाए। तो इनसे 289 आ जाता है और इनको हम डिवाइड बाई 8। अब अगर आप इनको रूट से निकालें तो इनसे आ जाता है x इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 17 डिवाइड बाई 8, इनसे ये आ जाता है। अब हम इन दोनों को एक मर्तबा एडिशन में लिखेंगे, x इज इक्वल टू, एक मर्तबा हम इस तरह लिखेंगे इनको, x इज इक्वल टू 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 8, और एक दफा इस तरह लिखेंगे कि 15 माइनस 17 डिवाइड बाई 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5 और 7 को 12 और इनको 32 और डिवाइड बाई 8, यानी इनसे हमारे पास इनको डिवाइड करेंगे तो इनसे 4 आ जाता है। अब इन दोनों को लिखेंगे तो इनसे आ जाता है -2 डिवाइड बाई 8, तो इनसे -1/4 आ जाता है। तो ये 4 जो हैं, ये 4 हमारे पास रूट्स आ गए इन इक्वेशंस की। तो हम इधर हमारे पास सॉल्यूशन या रूट्स, सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास 2, एक है -1/2 और दूसरा है -1/4 और चौथा है 4। ये 4 हमारे पास सॉल्यूशन है या रूट्स है। अब हम इनकी सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, तो इनके सॉल्यूशन सेट हमारे पास 2 - 1/2
-1/4 ये चार जो हैं ये इस रेसिप्रोकल इक्वेशन की रूट्स हैं। ये चार इनके रूट्स हैं, यानी इन इक्वेशन के हमारे पास 4 रूट्स आते हैं। तो ये चार जो है ये हमारे पास इक्वेशन की रूट है और ये उनका सोल्यूशन सेट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और टाइप है इक्वेशन की, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।